दौड़ने का प्रयास कीजिए। आंसू तो होंगे भाई बहन, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, गम के नहीं, खुशी के आंसू होंगे। ना बची देवी फ्रॉम पटना। मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, हम यहाँ इस कंपनी में तो बहुत पहले से हमको निर्मला जी बता रही थी आने के लिए, लेकिन हम ही इग्नोर मानते आए थे, क्योंकि हमको रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। पहले हम वेस्टिज से जुड़े हुए थे। उस समय मेरा स्थिति ऐसा था कि हम उठ बैठ भी नहीं सकते थे, चल फिर नहीं कर सकते थे। उस बीच गया में एक पितरपक्ष वाला मेला लगा हुआ था, और गया में मेरी बहन रहती है, तो वो फोन की कि दीदी गया में तुम आ जाओ मेला देखने के लिए। हम बोले कि बाबू हम तो आने लायक है नहीं, कैसे आ सकते हैं। तो मेरी बेटी बहुत रोने धोने लगी कि तुम तो हर समय बीमारे रहती हो, ना कहीं ले जाती हो ना कुछ, खाली घर में बैठे रहती हो। तो उस समय हम गया में गए और वेस्टिज का लोग हमको मिला, तो वहाँ का दवा हम खाए, सप्लीमेंट खाए, कुछ दिन खाए, हम ठीक रहे। लेकिन कुछ दिन जब छोड़ दिए, उसके बाद वो सप्लीमेंट हम लेने लगे तो हमको रिएक्शन करने लगा, और वहां से भी मेरा भरोसा खत्म हो चुका था। यहाँ हम उसके पहले बहुत जगह अपने इलाज के लिए गए, बीमारी का खजाना लेके घूमते थे। हर साल लगते लगते मेरा ऑपरेशन का नौबत आ जाता था। अभी तक इस उम्र में मेरा 10 ऑपरेशन हो चुका है। अगर जगह भी दिखाने के लिए जब जाने लगे तो लास्ट में डॉक्टर लोग का कहना था कि ऐसे ऐसे लोग को मर जाना चाहिए। जब ये तक नहीं पहुंचता है तो ऐसे लोग जिंदा क्यों रहती है इस धरती पे, इसको मर जाना चाहिए। एक शाहगंज में कृष्णा डॉक्टर है, वो हमको बोले कि 5 से 6 हजार हम आपको लेंगे, मगर आपका गारंटी लेंगे, आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। जब हम घर में बात किए तो मेरे सासू माँ बोली कि गोईठा में घी सुखाने से कोई फायदा नहीं है। हमको बहुत कष्ट लगा, 4 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे कि कोई माँ एक दूसरे माँ के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, इस बीच में हम दवा लेना छोड़ दिए, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिए, मन में बस यही ले लिए कि अब हमको मरना है तो मरना है। इस बीच देखिए, बहुत पहले से मेरा एक गिल्टी गर्दन में हो रखा था, मगर कभी उसमें कोई हलचल, कोई दर्द किसी तरह से न पड़ा था। तो बीच में लोग टॉर्चर करने लगा घर में कि इसे बम टीबी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिखा लो। तो दिखाने गए तो वो मेरा बढ़ने लगा, और बढ़ करके 1 से 10 बन चुका था, छोटा 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 बढ़ने लगा। जब हम कोई सामान उठाते थे तो कंधा फूल के मेरा ऐसे हो जाता था, और उठना बैठना तो मेरा दर्द था घुटने में, कमर में। वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, 99 kg मेरा वजन था। हम एक किता से दूसरे किता मकान में जाने के लिए सोचते थे कि कैसे जाए। उस बीच हमको निर्मला जी आई और बोली कि एक बार तुम चलो ना, हार मान के बैठी हो, इतना जगह देखा कर थक चुकी हो, एक बार चलो, वहां से हम ठीक हुए हैं। तो हम उनको एकदम झाड़ दिए कि इतना जगह दिखा चुके हैं तो ठीक नहीं हुए हैं, और वहां क्या होगा मेरा, हम नहीं जाएंगे। फिर भी वो बार बार हमसे कहती थी। एक बार हम जब शादी में गए तो दोनों आदमी का रिश्ता है सास बहू का, एक ही साथ गए थे क्योंकि परिवार एक ही है। वहां जब हमको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता था, यानी हम ठीक
ठीक है तबीयत खराब होता था तो कोई पता नहीं क्या हो सकता है, ऐसा स्थिति आ जाता था। तो उस समय हम नींद नहीं मेरा आ रहा है, छटपटा रहे हैं, सब लोग सो रहा है, एक निर्मला जी जाग रही थी। हम निर्मला जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे। तो ये हमको बार बार कह रही थी कि क्या हुआ, तुमको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे तब डॉक्टर के पास ले जाइएगा, नहीं आप सो जाइए, हमको छोड़ दीजिए। फिर भी बार बार हमको टॉर्चर कर रही थी। तो हम अंदर से उठ के आके सीढ़ी के पास बैठ गए उठन करके। उस बीच ये हमको एक गिलास में गर्म पानी करके और तुलसी डाल करके और ला करके दी। बोली कि इसको तुम थोड़ा सा 2 बार भाप ले लो और पी लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हम बोले कि बड़की माँ हम ना पी हो करो, कहे कि तू नीचे डल्ला या ऊपर तक महा कहते हवा, हम पिए वाला नहीं बा। ताकि से अरे पी लो, नाक बंद करके पी लो। और जब हम वो तुलसी को पिए 10 मिनट में मेरा जो भी स्थिति था, लग रहा था कि हम बचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम हो गया हमको। और रात भर हम अच्छे से सोए और सुबह में लगा कि मेरा मन कितना हल्का हो गया। जब हम घर पे आए तो इनको फोन किए और फोन करके बोले कि आप मेरे घर आइए और किसी को अगर लाना चाहती है तो लेके आइए। उस बीच इन्होंने अनीता मैम को लेकर के आई। अनीता मैम समझाने लगी, फिर भी उनको से भी हम बहुत सवाल जवाब किए, बहुत सारे सवाल जवाब किए कि हम नहीं मानते हैं मैडम, बाकी हम एक तुलसी जो पिए हैं ना वो हमको चाहिए। उस समय हम इनसे जगह दिखाने लगी कि देखिए यहाँ तुलसी और पेस्ट साबुन। तो मेरी बेटी भी बार बार कहा करती थी कि सर में दर्द रहता है, क्योंकि वो चंडीगढ़ में रह के पढ़ाई कर रही है, रात भर जाग करके पढ़ती है। तो हम सोचे कि जब हमको फायदा किया है तो क्यों ना हम अपने बेटी को भी भेज दें। उस समय फर्स्ट बार ही हम इनसे 4 तुलसी, 4 पेस्ट और 6 साबुन लिए। और वहाँ कोई सर जाने वाले थे तो भेज दिए वहाँ। और आज बेटी भी मेरी बिल्कुल ठीक है, तुलसी पीने से और भाप लेने से। आज उसको हम एनी टाइम जब भी फोन करती है तो कहते हैं कि तुम अपने बैग में तुलसी और पेस्ट जरूर रखा करो, कभी भी कुछ भी हो तो मान के चलो कि ये हमारा तुम्हारा या सारे लोग के लिए सुरक्षा कवच है। और जब हम यहाँ आए, निर्मला जी हमको बहाना करके लाई, फिर भी हम आने के लिए तैयार नहीं थे। तो बोली चलो एक जगह घूमने जा रहे हैं। जब यहाँ आए तो हम बोले कि बड़की माँ तू तो कहला के घूमने जाए लगी, कहाँ ला के हमरा बैठा दला, फिर लेके चला ना हुआ कंपनी में। ये बोली चुपचाप बैठो ना। हमने चुपचाप तो बैठने करेंगे, लेकिन आप छल करके लाई है हमको ना। तो उस दिन एक महिला आई हुई थी एक बच्चा को लेकर के, जो 8 साल का बच्चा था। हम उनके पास जा करके बैठे और उनसे बात किए, उनसे पूछे कि आप कितना दिन से आ रहे हैं। तो बोले 3 महीना से। हमने क्या प्रॉब्लम था आपको? तो बोला मेरा प्रॉब्लम ये बच्चा था। हमने अभी फायदा है आपको? तो बोला कि मैम 8 साल का ये बच्चे, 8 साल का नहीं बताया, वो बताई कि ये मेरा बच्चा बेड से उठता नहीं था। हर जगह हम दिखा कर थक चुके थे। हर डॉक्टर कहता था नाला में बहा दो, गंगा जी में बहा दो, ना तो जीवन भर इसका गुलामी करना पड़ेगा। अब 3 महीना में देखिए बच्चा दौड़ने लगा है। ये चीज देख करके और सुन करके ये थोड़ा सा मेरे अंदर विश्वास जागा कि जब ऐसा बच्चा ठीक हो सकता है तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। तो हम इनसे बोले कि एक बार हमको सर से मिलवा दीजिए। तो ले गए सर के पास। तो सर से जब बात हुआ तो सर बोले कि मैम आप ठीक हो जाएंगी। हम सर से भी बहस कर लिए कि सर हम ठीक नहीं हो सकते। सर बोले क्यों नहीं हो सकती हैं? हमने सर अदर डॉक्टर का कहना है कि मेरा 10 ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मेरा वेट कम नहीं होगा। जबकि वजन कम करने के लिए हम पार्क में दौड़ लगाए हैं। हम सुबह में उठ करके
टहला करते थे, यानी क्या नहीं किए हम, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं हुआ। डॉक्टर बोला कि जे आपका वेट कम होने वाला नहीं है, आप मरते समय तक आपका वेट रहेगा ये। तो सर बोले कि आप चैलेंज कर रही हैं। हम बोले सर आप जो मान लीजिए। तो सर बोले कि अगर 8 दिन में आपका वजन हम कम कर दे तो हम बोले सर अगर ऐसा हो जाएगा ना तो हमसे ज्यादा खुशी आप किसी को नहीं होगा। तो सर बोले कि ठीक है, तो आप यहाँ का सप्लीमेंट लीजिए और कमजोरी आपको आएगा, लेकिन कमजोरी से हम नहीं डरेंगे सर। हम कमजोरी से नहीं डरेंगे क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है। हमारे अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि हम डरते नहीं है। तो देखिए यहाँ हम शनिवार को दिखाए और यहाँ से मंगलवार को हम दवा मंगवाए, क्योंकि उस दिन तो हमको छल से लाई थी, पैसा लेके आए नहीं थे। जब मंगल को हम दवा मंगवाए और बुध से हम दवा खाना शुरू किए और फिर शनिवार को हम आए, तो जो मेरा वजन था 99 kg, शनिवार के दिन जब हम वजन करवाए यहाँ, तो यहाँ मेरा 80 kg बता दिया। अब तो उस समय हमको इतना खुशी हुआ, यहाँ लगा कि हम यहाँ नाचे झूमे गाए क्या करें, और खुद तो ठीक हो ही रहे हैं। आज देखिए हम गिल्टी के बारे में सर को नहीं बताए थे, मगर मेरा गिल्टी का नामो निशान तक मिट गया। मेरे पैर में सफेद दाग भी है, उसके बारे में भी हम नहीं बताए थे, लेकिन वो भी मेरा कम हो रहा है। तो यहाँ सच में एक बीमारी का दवा खाते हैं और 10 बीमारी अंदर से उभरने वाला है, वो भी यहाँ ठीक हो जाता है। ये बहुत बेस्ट जगह है। 3 साल वेस्टेज में किए, मगर कोई परिणाम नहीं मिला था। और यहाँ मेरा यही महीना साल लग रहा है और आज हम डायमंड का पोस्ट भी अचीव कर चुके हैं। बहुत खुशी होता है यहाँ आ करके और यहाँ सारे लोग से मिल करके, कि हम सोचा करते थे कि परिवार ऐसा नहीं होता है, तो सच में आज ये लगता है कि सच मानो तो परिवार ऐसा होता है और हमारा परिवार पूरा हो चुका है। यहाँ जो खुशी मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कहीं नहीं है। और अपने साथ साथ जब मेरे ससुर जी को तबीयत खराब हुआ, तो जैसे हम नहीं मानते थे वैसे हमारे घर के लोग भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी जब बेचैनी होता था तो लोग आते थे कहने के लिए कि बाबूजी के बेचैनी हुए थे, कुछ बता ही ना। तो हम डायरेक्ट सर को फोन करते थे, उज्जवल सर को, वो बताते थे कि उनको नूनी जूस पिला दीजिए। पिलाते थे, उनको चैन मिल जाता था। फिर लोग कहते थे अब नहीं पिलाएंगे, इसको रख खिलाएंगे। जब अंतिम समय उनका याद या PMCH तक ले फेर दिया कि ले जाओ 10 दिन का मेहमान है, उस समय हम उनका जो है दवा का पुर्जा लेकर के, रिपोर्ट लेकर के सर के पास आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ला करके दिए कि अब तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकर के जाओ। यहाँ लेकर के आए तो सर जब रिपोर्ट देखे तो बोले कि मैम ये तो बिल्कुल लास्ट समय में आप आई हैं, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बोले कि सर मेरा भरोसा पूरी है आपके ऊपर, यहाँ के सप्लीमेंट के ऊपर, कि जो डॉक्टर कह चुका है 10 दिन का टाइम दिया है, आज वो डॉक्टर को जब यहाँ से हम इलाज कराएंगे तो उसको हारना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ से जब सर बोले कि एक डब्बा दवा ले जाइए, ज्यादा मत ले जाइएगा, एक डब्बा दवा लेना, उनका पेन की रियाज खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म के कगार पर था, लीवर भी खत्म था, आंख में इंफेक्शन था, किडनी में इंफेक्शन था, लैट्रिन उनको अपने आप होते रहता था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ से जब हम 1 हफ्ता दवा खिलाए उनको, तो 1 हफ्ता में उनका लैट्रिन जो होते रहता था वो कंट्रोल में आ गया। जब वो कंट्रोल में आ गया तो हमको लगा कि अब बीमारी ठीक हो जाएगा। 1 महीना में वो जो बेड से उठते नहीं थे, हिलते नहीं थे, 1 महीना के इलाज में वो उठ के बैठने लगे और चलने लगे। एक चमत्कार
वैदिक आयु का है। और हमारे उज्जवल सर, सविता मैम और जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, सबका चमत्कार और सबका प्रेम ही है, विश्वास ही है कि जब सर बोले कि 6 महीना दवाई खिलाइए, लेकिन मेरे घर के लोग 2.5 महीना मुश्किल से दवाई खिलाने दिए। आज 2.5 महीना का रिजल्ट हम बताते हैं कि आज उनका 8-10 महीना हो चुका है और अच्छी तरह चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल मस्त है। अगर 6 महीना ये दवा खा लेते तो बिल्कुल कंचन ही हो जाते। इसके बाद मेरे घर में मेरी खुद की भगनी है, किडनी में स्टोन था, बहुत दिन से वो इलाज करवा रही थी मगर कभी कुछ बताई नहीं। एक दिन जब उनको पता चला कि जहाँ भाभी काम करती है तो वो पेस्ट से पेट के दर्द खत्म होता है, तो वो हमको फोन की और बोली कि वो पेस्ट हमको दीजिए ना, उससे पेट के दर्द खत्म हो जाता है। हमने देखिए ऐसे नहीं देंगे, हम आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। जब अंदर का बीमारी होगा, पेस्ट हम दे देंगे, नहीं ठीक होगा तो फिर बदनामी किसको कीजिएगा। तो इसलिए हम अपने सीनियर लोग को या अपने डॉक्टर को बदनामी से हम बचाएंगे, बदनामी करवाएंगे नहीं। और इस बीच में देखिए जब वो आती है, जब सुर लगाते हैं तो 3 दिन 4 दिन तक, लेकिन जो भी दवा आता है हम बेझिझक उनको खिलाते हैं। कितना शराब आप पी लीजिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर हौसला है और हमारे अंदर वैदिक आयु है और उज्जवल सर और सविता मैम और अनिता जी हैं, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। आज देखिए अगल बगल के लोग हमको कहता है कि का जी भैया के किडनी में पोलोथीन लपेट दिलू है, हमने हाइयारल के पोलोथीन लपेट दिए हैं। और देखिए यहाँ आगे भी हम पूरी जोर शोर से काम कर रहे हैं और ये 2025 आते आते हम भी ये मन में ठान लिए हैं कि हम भी 4 चक्का पर घूमने वाले हैं। सपना में देख रहे थे कि बाइक चला रहे थे, अब हमको पूरी विश्वास है कि 2025 खत्म होते होते मेरा 4 चक्का मिलेगा ही मिलेगा। और इसके लिए पूरी जोर लगा देंगे, हम पूरी ताकत से चलेंगे। और आप सभी को कहते हैं, आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि घर का टेंशन, घर का गम छोड़ करके और ये यहाँ वैदिक आयु में आप आइए और यहाँ जो भी कहा जा रहा है उस बात को मानिए और चलने का प्रयास कीजिए, दौड़ने का प्रयास कीजिए। आंसू तो होंगे भाई बहन, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, गम के नहीं, खुशी के आंसू होंगे।